स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग सभी को जानते हैं कि आने वाले समय में 14th जेपीएससी का वैकेंसी आएगा, समझ गए। और जो जेपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम आप लोग जानते हैं कि 2-3 महीना का गेम नहीं होता है। अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको 8-10 महीना सीरियसली अच्छे से अकॉर्डिंग टू सिलेबस और साइंटिफिक वे में बोलिए या फिर लॉजिकली और एक प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करना होगा, तब जाकर के क्या होगा, बात बनेगा। अदरवाइज जो है हमेशा की तरह बात बिगड़ते रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी 14 जेपीएससी का प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स नए सिरे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, घर बैठे सेल्फ स्टडी करेंगे और कैसे बेहतर रिजल्ट लेंगे। तो आज का जो ये जो सेशन है ना डियर स्टूडेंट्स, बेहतर आउटपुट कैसे मिलेगा, आज का सेशन में आपको इसी पर बात करेंगे। बहुत ही एकदम कन्विंस्ड तरीका बताएंगे, आप सहमत होइएगा, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे करने से डेफिनेटली फायदा होगा। और आपको हम दिखाएंगे भी, जो कोई भी हम बताएंगे कि भाई यहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, है ना, वो आपको सेटिस्फाई होइएगा। डियर फ्रेंड्स, तो मेन मुद्दा आज का ये है कि जो तैयारी करें जेपीएससी का वो कैसे स्टार्ट लें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक को पढ़ें, कौन सा बुक को छोड़ें, कौन सा सेक्शन को छोड़ें, कितना पढ़ने से बात बन जाएगा, इसी पर बात करेंगे, है ना। तो ओवरऑल जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि समय जो है ना कोई भी चीज को समझाने में बताने में लगता है। अगर आप चाहिए कि एकदम शॉर्टकट टिकटॉक के टाइप का एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड, आजकल तो रिटेंशन जो होता है ना माइंड का 10-15 सेकंड के बाद तुरंत फ्लिप कर गया, है ना, दूसरा चीज रील्स देखने का आदत हो गया, जान ही रहे हैं। तो सवाल यह है कि आपको रुकना होगा, रुक के समझना होगा, टाइम देना होगा, है ना। टाइम देके की चीज को समझिएगा, सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, तब जाकर के आप पर्टिकुलर कोई चीज को लेकर के निष्कर्ष से पहुंचिएगा। और वो निष्कर्ष आपके लिए निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो कुछ को भी आप फॉलो करते हैं, जो अप्रोच, जो तरीका है ना, जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप ही तय कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी का अगर हम लोग बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको जेपीएससी पीटी का सिलेबस पता होगा, है ना। कई सारे नए स्टूडेंट्स हैं, कैसे तैयारी करें, है ना, स्टार्ट कैसे लें और बेहतर जो है रिजल्ट कैसे आए, जब इस पर हम लोग बात करते हैं तो एक बार आप अपने सिलेबस को रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। यहाँ पे एक बार सिलेबस है, 1 मिनट टाइम लेंगे, आपको सिलेबस दिखाएंगे, है ना। सिलेबस को देखिए, सिलेबस सबके पास रहता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जेपीएससी की तैयारी कर रहा है और सिलेबस नहीं है। लेकिन सिलेबस को जो बच्चा सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कीजिएगा, है ना, कौन से जेपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है ना, कितना पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, तब तक भाई नहीं निकलेगा। किताब कौन सा लेना है, कहाँ से पढ़ना, किताब भी तो भरा हुआ है दुनिया भर का, तो उस चीज को भी समझना होगा। तो चलिए एक बार ना 1 मिनट टाइम लेंगे, आपको थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं, है ना। जो पेपर 1 है सामान्य अध्ययन, उसमें देखिए 100 क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता ही है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का जो है सो क्वेश्चन टोटल आता है, 100 क्वेश्चन, है ना। तो इसमें भारतीय इतिहास से 15 क्वेश्चन आता है, आपका एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न इंडिया से, और भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन 4 सेक्शन में बटा हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन से 10, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास से 10 क्वेश्चन है आपका। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन, ये भी 3 सेक्शन में है, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है आपका। कृषि और तकनीकी विज्ञान, सूचना संचार 3 क्वेश्चन। झारखंड से संबंधित आपका 10 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल, उससे 15 क्वेश्चन। उसके अलावा जो विविध वाला सेक्शन है उसमें देखिए मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, नगरीकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी बेरोजगारी, पुरस्कार और जो है सो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, यहाँ से आपका टोटल कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो ये मिला जुला के 100 क्वेश्चन का एक डिफाइंड सिलेबस जो है सो जेपीएससी के द्वारा दिया गया है, और इसी सिलेबस को अभी हम लोगों को मान के चलना है कि इसी के बेसिस पे तैयारी आगे करना है। क्योंकि
अपकमिंग जेपीएससी में मान लीजिए सिलेबस चेंज होगा तो देखा जाएगा, जीएस में भी वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, चेंज भी करेगा तो थोड़ा छोटा करेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस जो है ना किसी भी पीसीएस एग्जाम का नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे सिलेबस को ना डियर स्टूडेंट्स आपको 2 पार्ट में रख करके तैयारी को स्टार्ट करना होगा। आपको एक ही पार्ट में लेकर के तैयारी को स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, 2 पार्ट में लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सामान्यतः कोई भी एग्जाम को निकालने का, अगर मान लीजिए एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, इस बार ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पुराने भी हैं, उनके लिए भी लागू होता है, और वो चीज़ हम दिखाएंगे भी। आज रात 9 बजे जेपीएससी 11 जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आया है उसको लेकर के एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, आप उसको देखिएगा। आपको बहुत कुछ जो है ना क्रिटिकली थिंकिंग है ना, क्रिटिकली आप समझ पाइएगा कि भाई मामला क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ना है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को जब एनालिसिस करते हैं, जेपीएससी का जो क्वेश्चंस आया है उसको एनालिसिस करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। एक तो होता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, आंसर निकाल लिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। सेकेंड थिंग होता है एनालिसिस, तो एनालिसिस जरूरी है, उसका आज रात 9 बजे एक अलग से सेशन लेंगे, है ना, जेपीएससी 11th का जो क्वेश्चन आया है उस पर देखिएगा, बहुत अच्छा और आपको बहुत सटीक लगेगा जो कुछ भी हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी एग्जाम को निकालने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका जो बेसिक मूल मंत्र है वो ये है कि आप एक बेसिक गाइड बुक पढ़ लीजिए, है ना, साथ में एनसीईआरटी को कवर कीजिए, उसके साथ उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू बनाइए, और एमसीक्यू बनाने के बाद डियर स्टूडेंट्स पीवाईक्यू बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। समझ गए ना, बन जाएगा और आप जरूर सफल हो जाइएगा। समझ गए, ये है आपका मूल मंत्र। आप सोच रहे होंगे भैया ये तो बहुत आसान चीज बता दी है सर, होगा कैसे, कैसे करें इसको आगे कंटिन्यू, है ना, क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, विस्तार में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना। पहला पॉइंट आपको हम बताएं गाइड बुक, हम बताएं क्या चीज, गाइड बुक, ध्यान दीजिएगा। तो गाइड बुक, गाइड बुक का मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, है ना, एक ऐसा सामान्य अध्ययन का बुक जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है। समझ गए ना, मतलब ये हुआ कि जो क्राउन का सामान्य अध्ययन आता है ना, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के नाम से सामान्यतः आपको दुकान में मिल जाएगा। समझ गए ना, जैसे कि क्राउन का आता है, आप लोगों के पास होगा भी, क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन आता है, लूसेंट का आता है, उसके अलावा बहुत सारे 2 पॉपुलर है, उसके अलावा बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है, अरिहंत का आता है। समझ गया ना, उसके अलावा जो है सो आपका मैक्सिमम पब्लिकेशन का आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना, 2 पॉपुलर है ना, घटना चक्र का भी आता है, परीक्षा वाणी का भी आता है, लगभग लगभग हर एक पब्लिकेशन का जो है सामान्य अध्ययन के नाम से किताब आता ही है ना, टीएमएच का आता है। तो क्राउन एंड लूसेंट 2 ठो कॉमन जो है सामान्य अध्ययन का किताब है ना। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, अरे भैया क्राउन का जो है सो बात कर रहे हैं सर, क्राउन व्राउन से जो है सो किताब से क्वेश्चन आएगा, लूसेंट वूसेंट से अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल तो चेंज हो गया है, दिस डैट दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई इस चीज को दिखाएंगे आपको, बशर्ते क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन उठा रहा है ना। आपको खुद एहसास होगा कि भाई ये जो बुक सब है ना ये इररिलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है। 40% क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, 40% क्वेश्चन, समझ गए ना। तो और क्राउन और लूसेंट में अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम अगर प्रेफर करेंगे तो वो क्राउन का बुक को प्रेफर करेंगे। गाइड बुक कैसे पढ़ना है अभी बताएंगे, 1 मिनट आपको दिखा दें एक बार। गाइड बुक देखिए, क्राउन का ये लेटेस्ट किताब आया है, रितेश कुमार के राइटर है ये वाला, है ना, कोई प्रचार उचार नहीं है, बस अच्छा किताब है तो बस बता रहे हैं आपको, है ना। किताब सामान्यतः दिखाते नहीं है, लेकिन क्राउन का इसलिए मोटा वाला किताब भी आता है ना, वो थोड़ा सा अलग है, ये लेटेस्ट किताब है। तो क्राउन पब्लिकेशन का डियर फ्रेंड्स जब आप सामान्य अध्ययन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा करना क्या है। तैयारी का जो स्टार्ट लीजिएगा ना, तो सही तरीके से नहीं लीजिएगा ना तो आपका तैयारी बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, ये भी चीज को ध्यान में रखना होगा। समझ गया ना, और चीज़ों को थोड़ा समझिए। ये जो क्राउन का किताब है, लूसेंट और क्राउन में, क्राउन जो है तो डेफिनेटली बढ़िया किताब है, बहुत कुछ इसमें अपडेट किया गया है, और बहुत सारा जो डेटा फैक्ट्स है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्राउन आपको हम सजेस्ट करेंगे। क्राउन का जो नया किताब हमको लगता है 120-25 रुपया के आसपास में किताब आता है, या कितना में आता है देख लीजिएगा, है ना, उसी के आसपास का होगा।
मतलब 150 रुपया के अंदर में ही होगा। तो ये वाला किताब जो है ना डियर स्टूडेंट्स बढ़िया है। अब बोलिए कैसे बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, यहाँ से क्या मिलेगा और कैसे इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस किताब में डियर स्टूडेंट्स लगभग 325 पेज के आसपास है, 325 पेज। ध्यान समझिएगा, टोटल जो सेक्शन है उसमें सब अलग अलग सेक्शन बना हुआ है ना, करीब करीब मतलब 16-17 सेक्शन में जो है सो ये बटा हुआ है। 325 पेज का ये किताब है। आपको करना क्या होगा, अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दूसरे से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा। आप क्या कीजिए, इस किताब को रटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं याद कर पाइएगा, बात को समझिएगा, है ना। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आ रहा होगा, है ना, कि अरे इसमें तो फैक्ट है, दिस है, दैट है, थोड़ा सुन लीजिए फिर डिसाइड कीजिएगा, है ना। लुसेंट ये क्रॉन जो है डियर फ्रेंड्स 325 पेज के आसपास का किताब है ना। आप अगर टारगेट कीजिएगा डेली 30 पेज के आसपास डियर फ्रेंड्स, तो ये किताब खत्म हो जाएगा 10 दिन में। अगला 10 दिन में 30-35 पेज पढ़ लीजिएगा तो 10 डेज में ये बुक हो जाएगा खत्म। आपको यही करना है ना, 10 दिन में इस बुक को निपटा देना है, अगला 10 दिन में, है ना। टारगेट कीजिए, देखिए आपको जो बता रहे हैं अगर आप करके देखिएगा, है ना, तो डेफिनेटली अगर आप घर से पढ़ाई का शुरुआत कर रहे हैं बिना कोई कोचिंग का, तो भी आपको बहुत मदद मिलेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। आप 10 दिन में इसको खत्म कर दीजिएगा, ये क्रॉन का 325 पेज का किताब को। आपको हम पढ़ने के लिए कितना बोल रहे हैं, 15 पेज, 15 पेज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 30 पेज आप देख रहे हैं ना, ये आगे पीछे मिला करके है ना, यानी कि 15 पेज आपको पढ़ना है 15 पेज आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ना। 2 घंटा आपका कैसा स्पीड है ना, आप अगर थोड़ा धीरे पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटा में जो है सो आप 15 पेज को आराम से निपटा सकते हैं। समझ गए ना, हम ज़्यादा ही समय बोल दिए, लेकिन आप आराम से इसको निपटा सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए ना, इस क्रॉन का किताब को एक राउंड थॉरली पढ़ लीजिए, समझ गए। एक राउंड थॉरली आपको पढ़ना जरूरी है, पहला चीज, ठीक है। और जब आप डियर स्टूडेंट्स 10 दिन में अगर इसको ख़त्म कर दीजिएगा ना, ये वाला किताब को 10 दिन में ख़त्म कर लीजिएगा, तो कुछ मत कीजिए, एक हाइलाइटर खरीदिए, है ना, हाइलाइटर खरीदिए और हाइलाइटर से, है ना, सेकेंड बार इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना, कहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा इस पर बात करेंगे, चीज़ों को समझिएगा, है ना लेकिन आप क्या कीजिए, इसको आप दोबारा पढ़िए, यकीन कीजिए दोबारा पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आप इसको आजमा के देखिएगा, अगर आपको ये 10 दिन लगा है ना, तो हो सकता है कि आप 7 दिन में इसको दोबारा निपटा दें, या फिर हो सकता है 6 दिन में ही निपटा दें, है ना। आपका इंटरेस्ट ही बनेगा और आप इस चीज़ को पढ़ पाइएगा आसानी से और अच्छा लगेगा। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको आप मार्क भी कीजिएगा। एकदम नए हैं तो हो सकता है कि जो है सो आप को सारा इंपॉर्टेंट लगे, तो अभी आपको हो सकता है पता नहीं चले, लेकिन जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, है ना, अलग अलग एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जेपीएससी का ये पहले दिए हुए हैं, तो वो लोग आसानी से चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि क्या हमको याद है, क्या हमको नहीं याद है। बहुत सारा फैक्ट जो है ना, जो आपको लगेगा कि नहीं याद है, इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कीजिए, है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए, पहला चीज़। जब आप इसको डियर फ्रेंड्स 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा टारगेट, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 10-15 दिन लगेगा। इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आप आइए एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी पर क्यों, एनसीईआरटी पे आइए। एनसीईआरटी पे आने से क्या फायदा होगा, है ना, लुसेंट पढ़ने से क्या फायदा हुआ डियर स्टूडेंट्स, लुसेंट पढ़ने से ना जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, फैक्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सारा का सारा आपसे बनने लगेगा, है ना, ये सारा का सारा डेटा आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। लुसेंट या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, क्रॉन, जितना भी एक जगह, जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र का लिस्ट दिया हुआ है, तो बहुत कुछ आपको ना फैक्चुअल डेटा बेस्ड जो होता है, तो वो सारा का सारा जो जैसे कि आपका वन लाइनर वाला जो जितना भी एग्जाम है, मतलब वन डे वाला एग्जाम है, खदर के एसएससी हो गया, या फिर जो भी जेपीएससी से लो लेवल का है, जेपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो वो सारा का सारा यहाँ से आपको कवर होगा, समझ गए। एनसीईआरटी फिर क्यों पढ़ें, जब कवर हो ही जाएगा तो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा क्वेश्चन जो 40-50% के अलावा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको आना पड़ेगा एनसीईआरटी पर,
समझ गए ना। और एनसीईआरटी पे आने से फायदा क्या होगा कि एनसीईआरटी में अब आपका बनेगा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट, समझ गए। और एनसीईआरटी का शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, तो एनसीईआरटी का शुरुआत डियर स्टूडेंट्स आप 6th क्लास से कीजिए, 6 से 10th क्लास 6 से 10th क्लास का एनसीईआरटी से आप शुरुआत करेंगे, समझ गए ना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, है ना। बहुत सारे शिक्षक का अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमारा वो बोलेंगे कि भाई 11th का पढ़ो ज़्यादा बढ़िया है, 12th का पढ़ो ज़्यादा बढ़िया है, साइंस 10th का पढ़ो ज़्यादा बढ़िया है। दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट डियर स्टूडेंट्स अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं ना, है ना, तो आपको मेरे समझ से 6th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। 6th क्लास से फायदा क्या होगा भाई, 6th क्लास से पढ़ने से फायदा क्या होगा, जब आप 6th क्लास से पढ़िएगा ना तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनेगा, समझ गए ना। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए 6th क्लास का जैसे किताब आता है हमारे अतीत, समझ गए, हमारे अतीत 1, 7 क्लास में 2, 8 क्लास में 3। ये जो हिस्ट्री का किताब है डियर स्टूडेंट्स, ये लगभग 125 पेज का है। इतना बढ़िया से इसमें मैप के थ्रू एक एक चीज़ को समझाया गया है कि आप जब आप पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट जग जाएगा। स्टोरी के माध्यम से एक एक चीज़ को बताया गया है, समझ गए ना। कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, है ना। इतना अच्छा मैप सब दिया हुआ है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो, है ना। और बिना कॉन्सेप्ट का कुछ बनेगा ही नहीं। प्लस जो टर्म सब होता है, छोटा छोटा टर्म सब स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आता, जैसे पांडुलिपि क्या होता है ना, अभिलेख क्या होता है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है ना, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, जो 6th क्लास में जैसे शुरुआत है ना, तो बहुत कुछ ना बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझाया गया है, फिगर के माध्यम से एक चीज़ को बताया गया है, हर एक जगह आपको फिगर दिखेगा, है ना। तो पढ़ने में ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इतना अच्छा से ये लिखा गया है किताब कि आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कीजिए, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, समझ गए ना, इंटरेस्ट बन जाएगा। प्लस फायदा क्या होगा इंटरेस्ट बन जाएगा तो भाई क्या होगा फायदा, ध्यान से समझिएगा। ये जो एनसीईआरटी है ना, ये हमको मेंस में भी काम आएगा। मेंस में कैसे काम आएगा, आंसर राइटिंग लिखने में काम आएगा। जैसे देखिए 12th क्लास का जो है ये आधुनिक भारत है ना। अब देखिएगा, देखिए हम लोग भी पढ़ते हैं, अंडरलाइन मारे हुए हैं पूरा, देखिएगा कि किताब में आपको अंडरलाइन मिलेगा, है ना, अंडरलाइन मिलेगा आपको। देखिए बहुत सारा जो है ना स्टोरी सब जो आपको अलग किताब में दूसरे किताब में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। और इतना अच्छा से लिखा गया है ना स्टोरी के माध्यम से कि जब आप 6th क्लास से उठाइएगा अगर पढ़ना, तो एक तो आपको इंटरेस्ट बन जाएगा। डायरेक्ट आप 11th क्लास में आइएगा, 12th क्लास में 11th क्लास का प्राचीन भारत उठाइएगा डियर स्टूडेंट्स, मज़ा नहीं आएगा आपको, है ना। और जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता है ना, आप सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाइएगा। तो आप बेटर होगा आप 6th क्लास से हिस्ट्री को उठाएं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। और इसको आपको हम बता दें 6 घंटा ज़्यादा आपको पढ़ने में नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको 6-7 घंटा में कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो आप इसको उठाइए और इसको कीजिए। फायदा क्या होगा, देखिए आपको एक चीज़ हम दिखा रहे हैं जैसे कि कोई भी चैप्टर हम लेते हैं, कोई भी चैप्टर निकाल लेते हैं, है ना। जैसे यही वाला चैप्टर निकाले हैं, चैप्टर का नाम है आपका भारत का उदय राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है किस रूप में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद भारत में भारतीय जनता और ब्रिटिश लोगों के आपसी हितों के टकराव का नतीजा था। जब आप पढ़िएगा ना उसके बाद इसको लिखने का भी कोशिश कीजिएगा, कैसे इसका आंसर निकालें, क्योंकि ये आंसर यहीं से निकलेगा, है ना। आप बहुत बेहतर आंसर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन कोशिश तो कीजिए, कोशिश करना जरूरी है ना। 1885 से 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये की विवेचना कीजिए। बात समझ पा रहे हैं, यही क्वेश्चन सब मेंस में भी आता है। आपको मेंस आंसर राइटिंग का बेस तैयार करने में ये जो है ना एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस पीटी एग्जाम में एनसीईआरटी आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
तो आप जो है ना 6 से 10th तक का एनसीईआरटी को सबसे पहले राउंड दीजिए। 6 से 10th तक का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इसको निपटा दीजिए। समझ गए ना। उसके बाद जो 11th और 12th है डियर स्टूडेंट्स, इसका हिस्ट्री तो जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ गए ना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, काम का है। आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते थे ना, अपना स्कूल एग्जाम में, वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। जब आप ट्राई कीजिएगा ना, और ये ट्राई आपको करना होगा कैसे, कहाँ से करना होगा ट्राई, ट्राई आपको 6, 7, 8 से ही करना होगा। इस सब के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले इसमें 6 क्लास में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा बच्चे लेवल पे दिया हुआ है। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाह रहे थे। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण था। तो जो 6 क्लास को उठाइएगा ना, तो अभी अगर आपको हम बोल कोई क्वेश्चन दे दें बोले लिखने के लिए, भले ही आप इतिहास पढ़ चुके हैं, फिर भी लिखने में ना अच्छा स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है। क्या लिखें, कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से अंत करें, बीच में क्या डालें, जो मन होता है सो लिख करके बैठ जाते हैं, अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। समझ गए बात को। तो ये जो सेशन आपको ये जो बता रहे हैं ना, आप 6 क्लास से जब आप स्टार्ट लीजिएगा, तो एक आंसर फॉर्मेशन है ना भी आपको बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्तर है ना वो बहुत आसान है, छोटा छोटा है, तो आप सोच पाइएगा। और डायरेक्ट 11th वाला जो क्वेश्चन है ना, 12th वाला, उसमें अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए तो आप उस लेवल पे सोच ही नहीं पाइएगा, अभी भी नहीं सोच पाइएगा। ये लिखना आपके लिए, अगर डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट लीजिएगा तो ये लिखना आपके लिए क्या होगा, कठिन होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो स्तर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के महत्व का विवेचना कीजिए। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के आरंभ से लेकर 1934 में इसके वापस लेने तक के बीच इसकी प्रगति का वर्णन कीजिए। अब तक के सबसे बड़े जनसंघर्ष के रूप में इसके महत्व का आकलन कीजिए। समझ गए। ये सब क्वेश्चन का जो लेवल है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंचिएगा तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगा, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास से होते हुए आगे बढ़िएगा तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। समझ गए। तो पहला काम तो ये करना है, क्रॉन का सामान्य अध्ययन लीजिए, उसको 10 दिन में निपटाने की कोशिश कीजिए। वैसे साल भर रखा हुआ रह जाता है जिन लोगों के पास, खत्म नहीं कर पाते हैं। आपको टारगेट करना पड़ेगा, नया साल में संकल्प लेना होगा कि भाई इस बार जो है ना इसको निपटा देना है ना। तो 10 दिन में टारगेट कीजिए। 325 पेज है, 15 पेज है ना, अगर दोनों तरफ देखें तो 15 पेज होता है एक दिन का। 15 पेज एक दिन में बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 15-20 पेज आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन, क्रॉन को निपटा दीजिए, हिस्ट्री और साइंस, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, ये आप 6 से 10 तक पहले निपटाइए। क्वेश्चन आंसर को भी लिखने की कोशिश कीजिए, शुरुआत करना होगा, है ना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करें इसके बाद जो है ना, मेरे समझ से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करने का जरूरत है ना, वो ये है कि आप PYQ बना ले, प्रीवियस ईयर पेपर। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स, आपको PYQ बनाना है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से बना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बना है। ध्यान दीजिएगा, आप पहले जो है क्रॉन को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्रॉन के पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, क्रॉन को एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप PYQ बनाइए। समझ गए ना PYQ बनाइए। PYQ कहाँ से बना है, अगर इस पर बात करें तो मेरा जो फेवरेट अभी तक किताब रहा है, वैसे तो PYQ के लिए अरिहंत का भी किताब आता है ना, और भी बहुत सारा किताब आता है ना, मैग्रो हिल का भी किताब आता है, मैग्रो हिल का किताब भी आता है। लेकिन ये जो घटना चक्र का किताब है ना डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला बेहतरीन किताब है। समझ गए ना, इतिहास का, भारतीय इतिहास का, इसमें जो है सारा क्वेश्चन अपडेटेड किताब लीजिएगा 2024 तक का, जैसे इसमें है ना।
अपडेटेड किताब लीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो है इसमें MPPCS, UPPCS, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, बिहार BPSC हो गया, JPSC हो गया, UPSC हो गया, सारा का सारा जो है इसमें आपको हरियाणा PCS हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है इतिहास का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर वाइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चैप्टर वाइज। तो आप चैप्टर के साथ साथ ना इसको बना भी सकते हैं, और यकीन कीजिए अगर आप इसको बना लेते हैं ना, पूरा का पूरा कम से कम 2 बार 3 बार, है ना, 2 बार तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा इनिशियली। 2 बार अगर आप बना लीजिएगा ना, तो आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएगा। समझ गया ना? मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से एकदम आना ही आना है, नहीं छूटेगा, है ना। आप एक बार आजमा के देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चंस, खास करके जो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, सारा का सारा एक लिमिटेड रेंज है, वहीं से क्वेश्चन घूमते रहता है। समझ गया ना? ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो आप तीसरा काम जो कीजिए, है ना, चैप्टर वाइज PYQ बना लीजिए, है ना। इसके अलावा अगर आप और बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज कुछ नया क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो क्रॉन पब्लिकेशन का भी आता है चैप्टर वाइज MCQ, मैग्रो हिल का भी आता है MCQ, है ना। वो आप बाद में कीजिएगा, बाद में करने के लिए भी बहुत कुछ टास्क है। ये शुरुआत लीजिए कम से कम इतना से, एक लेवल पे आप आइएगा, और पीटी में डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पीटी आपका निकलने में बहुत बड़ा योगदान देगा, ये जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, और इसको आप कर पाइएगा, इंटरेस्ट भी आपका बना हुआ रहेगा, है ना। एक ही बार ना आप मोटा वाला किताब लेकर के बैठ जाइएगा ना, तो फिर वहां पर क्या है समस्या है। बात समझ गए ना? आप ले लिए बिपिन चंद्रा उठा लिए, YD मिश्रा उठा लिए, हिस्ट्री के लिए इतना मोटा किताब है, समझ गए ना। स्पेक्ट्रम उठा लिए, उसके बाद जो है आप महेश बनवाल उठा लिए, रमेश सिंह उठा लिए, है ना, आप जो है सो क्या बोलते हैं, अनिल केसरी का किताब उठा लिए ज्योग्राफी का, ठीक है। आप जो है सो नितिन सिंघानिया इकोनॉमिक्स उठा लिए एक के बाद, PD का अतिरिक्तांक ले लिए, है ना, जो है सो आपका क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी ले लिए, लक्ष्मीकांत का लोक प्रशासन उठा लिए। किताब मोटा मोटा लग कर कोई फायदा नहीं है, नहीं पढ़ पाइएगा, उससे आपको इंटरेस्ट ही नहीं बन पाइएगा, फिर आप सेल्फ स्टडी के चक्कर में ना आपका सेल्फ स्टडी पूरा बेकार हो जाएगा। तो अगर आप घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको सही तरीके से मूव करना पड़ेगा, तब आप इंटरेस्ट के साथ जो है ना आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो ये अभी आप तक आपको हम बताएं कि एक गाइड बुक उठाइए क्रॉन, क्या करना बता दिए आपको, NCERT क्या करना है आपको बता दिए, है ना। उसके बाद PYQ आप घटना चेक कर लीजिए, लेटेस्ट खरीदिएगा और उसको लेकर के आप बनाइए। समझ गया ना? अब थोड़ा सा आते हैं जो है चैप्टर यहाँ पर सेक्शन पर, है ना। यहाँ देखिए इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, लोक प्रशासन, और ये विकेंद्रीकरण पंचायत नगर पालिका है, ध्यान समझिएगा। अर्थव्यवस्था का अभी आपको हम नहीं बताएं स्ट्रेटेजी, अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग हम सेशन लेकर के आएंगे 10 मिनट का, उसमें आपको हम बुक को कंपेयर करके बशर्ते अच्छे से चीज़ों को बता देंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक, सूचना संचार, आपको कुछ कुछ अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कृषि तकनीक सूचना संचार अलग मिला, लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण अलग मिला, है ना। ध्यान समझिएगा, ये जो लोक प्रशासन है ना, ये लोक प्रशासन वाला जो सेक्शन है, ये हम लोग का चूंकि मेंस का सेक्शन है, तो जब आप मेंस वाला सेक्शन को कवर कीजिएगा लोक प्रशासन को, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लोक प्रशासन सुशासन मेंस में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, तो ये वाला सेक्शन आपका कवर हो गया, 4 क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण पंचायत मेंस में भी है ना, उस वहां से उसको कवर कीजिएगा तो ये कवर हो जाएगा। कृषि तकनीक पेपर 6 का जो सेक्शन 4 है वो कृषि विज्ञान ही है, कृषि विज्ञान। तो पेपर 6 का जो सेक्शन 4 है उसको आपको कवर करना होगा, उसको कवर कीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। सूचना संचार एवं तकनीक, जो पेपर 6 का जो लास्ट सेक्शन है वो है साइंस एंड टेक का, उसको आपको कवर करना होगा तो ये हो जाएगा। बात समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, लास्ट में उपाय बताएंगे आपको। झारखंड से जुड़ी ये 10 प्रश्न है, इसके लिए आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये झारखंड पेपर 2 का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उनको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो आराम से इसको निपटा सकते हैं, आराम से उनका जो है सो बात बन जाएगा।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, है ना, ये 15 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर का है। इसको कैसे मूव करें, इसको कैसे हम लोग आगे लीड करें, इसको समझिएगा। इसके लिए आप ना एक किताब ले लीजिए, वो किताब हो सकता है, आप एडुटेरिया का किताब ले लीजिए, एडुटेरिया। एडुटेरिया डियर स्टूडेंट्स, क्या एडुटेरिया से पूरा करंट अफेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। एडिटोरिया से जो वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन सब रहता है ना, जैसे बुक किताब हो गया, समझ गए ना। उसके अलावा जो है सो डेज टाइप का हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हाईलाइटेड है ना, अवार्ड हो गया, खेल कूद हो गया, समझ गए ना, प्राइजेज हो गया, इस टाइप का ना, जो नियुक्ति हो गया, निधन हो गया, है ना। तो और जो लेटेस्ट जो डेटा सब है ना, जनगणना हो गया, है ना। तो इस टाइप का जो चीज़ सब है, ये सब बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़िएगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी से, आप आसानी से इसको कर पाइएगा, आपका यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, समझ गए ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में किसी देश के साथ कोई समझौता हुआ है ना, कहीं पर जो है राष्ट्रपति या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर गए हैं, है ना, मूव किया देश में गए हैं, है ना, और कोई सैन्य समझौता या फिर जो है किसी तरह का इशू है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब है ना, इंटरनेशनल रिलेटेड जो रहता है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, एडिटोरिया से आपका नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कम से कम पीडी पढ़ना होगा, प्रतियोगिता दर्पण, समझ गए ना। तो कम से कम प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, है ना, साथ में प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन रहता है उसको आपको पढ़ना होगा, है ना। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो कोई पर्टिकुलर आर्टिकल रहता है या कोई चीज़ पे दिया रहता है उसको पढ़ना होगा। समझ गए, कोई हाईलाइटेड मुद्दा है तो उसको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में दिया रहता है, तो आपको पीडी को पढ़ना होगा, समझ गए ना। पीडी को पढ़ने से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, है ना। इसको आप एक ठो रेगुलर मंथली मैगजीन के रूप में डियर स्टूडेंट्स, पीडी को आप जरूर से खरीदिए, है ना। प्रतियोगिता दर्पण आज भी उपयोगी है, इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा वैसे बहुत सारा है, स्पर्धा का आता है, विजन आईएएस बहुत सारे एजेंट लोग रिकमेंड करते हैं, टीचर रिकमेंड करते हैं, है ना। दिस डैट दृष्टि का करंट अफेयर आता है ना, सब है, ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये जो है ना सिंपल अच्छा, है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ये और ये का कॉम्बिनेशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मंथली खरीदिए, मंथली बेसिस पे इसको पढ़िए, पीडी को, प्रतियोगिता दर्पण को, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपको पता ही है। तो करंट अफेयर जो है सो हो गया। उसके अलावा देखिए 15 यहाँ पर ना 15 नंबर का है मिसलेनियस सेक्शन, मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, नगरीय, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीब बेरोजगारी पुरस्कार, है ना। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको सेक्शन हम बताएं, ये वाला सेक्शन पे गौर कीजिएगा, ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, है ना। उसके अलावा ये सेक्शन हो गया, है ना, ये सेक्शन हो गया, ये सब जो आपको अलग लग रहा है ना, इस सारा सेक्शन का पर्टिकुलर नोट्स जो है ना आपको दे देंगे। नोट्स जो है ना, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका नोट्स जब आप तैयार कीजिएगा ना तो तभी बात बनेगा। ये सारे सेक्शन पे आपको चाहिए डेप्थ और अच्छा नोट्स, तो आपको वो नोट्स जो है सो बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स जो है सो आप ले करके उसको पढ़िएगा, नोट्स लेकर के पढ़िएगा ना, तो इस सब सेक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। क्योंकि डिटेल्ड नोट्स चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, है ना। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है ना। अलग अलग टॉपिक है, खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बना बनाया नोट्स जो है बाद में आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल तो शुरुआत कर दीजिए, है ना। और ये वाला सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया, इस सब का नोट्स जो है अच्छे से बना हुआ है, उसको पढ़िएगा तो आपका बात बन जाएगा, समझ गए। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर है ना, उससे आप लोग जुड़ जाइए। जेपीएससी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ जाइए। उसके लिए आपको 6200346305 इस नंबर पे नाम और 14 जेपीएससी का आप तैयारी करते हैं वो लिख करके भेजना होगा, है ना। इससे जुड़ जाइए, तो लेटेस्ट अपडेट या फिर जो भी, है ना,
जो कंटेंट है, साथ में डेली करंट अफेयर जो है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम का, जिसमें कुछ डिटेलिंग रहता है और कुछ जो है सो 10 MCQ रहता है, जो डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो आप फिलहाल क्या कीजिए, आप फिलहाल देखिए इस सब का भी जो है ना अलग अलग किताब आता है। कृषि तकनीक का भी जो है आप किताब ले सकते हैं, परीक्षा वाणी का बढ़िया किताब आता है ना, कृषि प्रौद्योगिकी के नाम से, है ना। उसमें जो है सो वो किताब ले सकते हैं, अच्छा किताब है ना। लेकिन अभी फिलहाल किताब मत लीजिए, जितना आपको बताए हैं उससे आप क्या कीजिए, स्टार्ट लीजिए। स्टार्ट लेने के बाद जो है आप आगे धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए। जब आपका एक लेवल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट बनेगा तो आप मोटा मोटा बुक भी पढ़ना चालू खुद कर देंगे, है ना। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करेंगे। मेंस का तैयारी जैसे कैसे करना है, तो मेंस की तैयारी को लेकर के कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, उसको लेकर के पर्टिकुलर अलग स्ट्रेटेजी आएगा। वहाँ पर कौन कौन से बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, समझ गया ना। वैसे आप ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा बुक ले करके उसको पढ़ रहे हैं पढ़ना ही से थोड़ी हो जाएगा, उसको याद भी रखना पड़ेगा, जो कि उतना आसान नहीं होता है। एक बार पढ़ने से कुछ बात नहीं बनेगा, है ना। तो आपको सिस्टमेटिक वे में मेंस के लिए पढ़ना होगा। ये नहीं कि कोई बुक उठाएं उसको पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा किताब खरीद के ले आएँ और उसमें लगे हुए हैं, है ना। बहुत सारा बुक बोलेगा कि बेस्ट किताब है, लक्ष्मीकांत का ये वाला जो है सो किताब ले लीजिए, पॉलिटी का बेस्ट किताब है ना, इससे बढ़िया किताब नहीं है। सही में किताब बढ़िया है, लेकिन आपके लिए क्या सही रहेगा वो आपको डिसाइड करना होगा, है ना। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स का बेस्ट किताब है ना, इससे बढ़िया किताबें नहीं है, सही में किताब बढ़िया है ना, आप ले सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का बढ़िया बढ़िया किताब तो ये सब है, लेकिन हमारे लिए क्या सही रहेगा। अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं, नए हैं, पीटी और मेंस को तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या हम लोगों को रमेश सिंह पढ़ना चाहिए या फिर जो है सो कोई दूसरा किताब पढ़ना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चीज़ों को समझना होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज रात 9 बजे जो है सो लाइव क्लास होगा, जिसे हम लोग जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसका पर्टिकुलर एनालिसिस करेंगे। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, है ना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। और जो भी आप लोगों का क्वेरी होगा उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आई होप सो कि सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा आप लोगों को, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट।